आज के लेसन में हम सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो ये सेंटेंसेस बहुत बेसिक हैं और ये सेंटेंसेस स्टडीज़ से रिलेटेड हैं। जैसे कि हम स्टडीज़ में, एग्जामिनेशंस में क्या क्या सेंटेंसेस बोल सकते हैं इंग्लिश में, बेसिक से इजी से। तो इस बारे में है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। सो अगेन ये इजी ही सेंटेंसेस हैं, बट इसमें नए नए वर्ड्स हैं और नए नए फ्रेजेस हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके बेसिक सी इंग्लिश लैंग्वेज को फैंसी दिखा सकता है। तो हम 15 ऐसे सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। कुछ इसमें बहुत इजी हैं, कुछ में है नए वर्ड्स और नए फ्रेजेस। तो चलिए देखते हैं सारे सेंटेंसेस। सो पहला सेंटेंस है, व्हेन डू यू हैव योर एग्जामिनेशन। मतलब आपके एग्ज़ाम्स कब से स्टार्ट हैं, या फिर अगर आपको एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम का पूछना है, व्हेन डू यू हैव दिस एग्जामिनेशन, ऐसे आप पूछ सकते हैं। अगर आपको सामने वाले से पूछने हैं उसके मार्क्स किसी सब्जेक्ट में, तो आप पूछ सकते हैं हाउ मच डिड यू गेट इन। और जो भी आपको सब्जेक्ट पूछना है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे मैथ्स के मार्क्स पूछने हैं तो मैं कहूँगी हाउ मच डिड यू गेट इन मैथ्स। आपको मार्क्स लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सब्जेक्ट मेंशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उससे मार्क्स ही पूछ रहे हैं। और ये तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। अगर आपको सामने वाले से उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं। अब अगर आपको बताना है कि आप ग्रेजुएट हो जाओगे इस साल, तो आप कहोगे आई विल बी ग्रेजुएट दिस ईयर। मैं इस साल ग्रेजुएट हो जाऊंगी। या फिर नेक्स्ट ईयर, या फिर आई ग्रेजुएटेड पास्ट ईयर। हर कोई क्लासेस अटेंड करने के नाम पे थक जाता है, मैं भी, चिंता मत कीजिए। तो हम बहुत ज़्यादा बहाने भी मारने लगते हैं। अगर आपको सामने वाले को बोलना है कि आप थक गए हो, आई एम टू टायर्ड टू अटेंड दी क्लासेस, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इन क्लासेस को ले लेके, तो अब नहीं लेना। जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। आर रिवॉर्ड विल डिपेंड ऑन आर लेबर। मतलब कि हमें जो भी पुरस्कार या जो भी गिफ्ट मिलेगा, जो भी इनाम मिलेगा, वो हमारी मेहनत पे डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा इनाम मिलेगा, या फिर आप उतने ही ज़्यादा कामयाब होंगे। अगर आपको डांटना है अपने स्टूडेंट को कि वो अपने क्लासेस में ध्यान क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि थक गए हैं क्लासेस ले लेके, वाई डोंट यू पे अटेंशन इन द क्लास, तुम क्लास में ध्यान क्यों नहीं देते। अगर सामने वाले के एग्जामिनेशंस पहले ही स्टार्ट हो चुकी हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं फ्रॉम व्हेन डिड योर एग्जामिनेशन बिगिन। मतलब कब से स्टार्ट हुई थी आपके एग्जामिनेशंस। अगर सामने वाला आपसे छोटा है, मतलब पढ़ाई में, तो हम उसको कहते हैं जूनियर। अगर बड़ा है तो हम कहते हैं सीनियर। आपको अगर यही बताना है किसी को ही इज़ जूनियर टू मी बाय 1 ईयर, या बाय 2 ईयर, बाय 3 ईयर, कितने भी सालों से, वो आप चेंज कर सकते हैं। बट ही इज़ जूनियर टू मी मतलब वो मेरे से 1 साल पढ़ाई में छोटा है, या छोटा होगा तभी तो पढ़ाई में भी पीछे है ना। 1 साल पीछे नहीं, मतलब छोटा है, समझ गए ना आप। अगर कोई किसी सब्जेक्ट में आपसे आगे है तो आप उससे कहोगे यू आर अहेड ऑफ मी इन मैथमेटिक्स, या कोई भी आप सब्जेक्ट कहना चाहो। यू आर अहेड ऑफ मी मतलब तुम मुझसे आगे हो। अब क्लास में हमेशा कोई ऐसा बच्चा होता है जो बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चंस पूछता है, बहुत जिनका कोई यूज़ नहीं होता, तो आप उसको कैसे बोलोगे डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस, कि स्टूपिड क्वेश्चंस मत पूछो प्लीज़। अब एग्जामिनेशन अगर डिफ़िकल्ट होता तो आप कहते हो ना यार किसने कर दिया इसको सेट, तो इसको आप कैसे कहेंगे हु सेट दिस पेपर, ये पेपर किसने सेट। अब अगर आप अटेंडेंस के वक्त बातें करोगे तो मिस होगी ना अटेंडेंस, तो पूछोगे कैसे हैज़ रोल बीन टेकन। तो जैसे हम रोल नंबर्स बोलती हैं ना टीचर जब अटेंडेंस लेती हैं, तो हम उसको कहते हैं रोल। हैज़ रोल बीन टेकन, क्या अटेंडेंस हो गई है। आप टेकन की जगह कॉल्ड भी बोल सकते हो। जैसे टीचर रोल नंबर कॉल करती है अटेंडेंस के लिए, तो आप कह सकते हैं हैज़ रोल बीन कॉल्ड।
अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं है जो सामने वाला आपसे मांग रहा है, जैसे पेंसिल या इरेज़र, तो हम उसको कहते हैं स्पेयर। स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा। आई डोंट हैव अ स्पेयर पेंसिल, मेरे पास एक्स्ट्रा पेंसिल नहीं है। अब मैथमेटिक्स से सबको डर लगता है, मुझे नहीं पता डरने वाली क्या बात है, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो हम मतलब सबने ऐसे हवा बना दिया है कि मैथमेटिक्स मुश्किल है, तो हम हवा को कहते हैं बग बियर, मतलब कि इसमें ऐसे इससे डरते हैं सब बेमतलब में, तो हम इसको कैसे कहेंगे, मैथमेटिक्स इज़ बग बियर, मतलब ये एक हवा है, इतना मुश्किल नहीं होता जितना सोचते हैं सब। तो आई होप आपने इसमें नए नए सेंटेंसेस सीखे, नए नए फ्रेजेस और नए वर्ड्स भी सीखे। बहुत सिंपल सेंटेंसेस थे एज ऑलवेज, और बहुत बेसिक भी थे जो हमेशा यूज़ होते हैं। तो आई होप आपको ये लेसन समझ आया हो और अच्छा लगा हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।